नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ बेहतर चीजें लेकर आते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं जो आपकी दिनचर्या में रहकर आपको बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी है, कोई जद्दोजहद नहीं करनी है और उसी में दिनचर्या में रहते हुए अपने रोगों की आप रोकथाम कर सकते हैं। कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आपकी पहुंच में हैं, ऐसे उपचार जो आप आसानी से कर भी सकते हैं और अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से बचाकर भी रख सकते हैं। अलग अलग विषयों पर इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा की जाती है और लक्षण बताए जाते हैं, साथ ही साथ बताए जाते हैं उसके उपचार। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य विषय पर। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जो मूत्र विसर्जन जब होता है, यानी जब पेशाब करते हैं, तो कभी कभी ऐसी परेशानियां आने लगती है। वैसे तो बहुत सारे विकार हैं, आज हम जो बात करने जा रहे हैं अत्यधिक पेशाब आना, ये अपने आप में एक रोग के तौर पर देखा जाता है कि बार बार, क्योंकि परेशानी होती है बार बार पेशाब करने में, लेकिन जो शरीर का कहते हैं जो गंध होता है, गंदगी जो होती है, वो पेशाब के माध्यम से निकलती है। तो क्या पेशाब अगर ज्यादा आ रहा है तो इसको हम सही मायने इसके माने या ये भी गलत है? देखिए, पेशाब यदि आपको ठीक ढंग से आ रहा है हम्म, और 2.5, 3 या 4 घंटे बाद आ रहा है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हम्म, हैं। जब पेशाब आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद आ रहा है तो आपके अंदर रोग पैदा हो गया। अच्छा। अब ये रोग एक किस्म से नहीं, कई किस्म से हो जाता है हम्म, और इसके उपचार के लिए आज तो पता नहीं कितनी किस्म की दवाइयाँ बनी, परंतु उनसे पेशाब कंट्रोल नहीं होता। हम्म, और अब जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा ऐसे है जैसे डूबते वक्त तिनका देना, उसके सहारे उस साइड में लग जाता है, बच जाता है। हम्म, पेशाब भी समाप्त हो या नुकसान भी कोई नहीं। बिल्कुल। गाय का घी चाहिए आपको कम से कम 50 ग्राम। हम्म, अब इसमें 100 ग्राम हल्दी कूट के, पीस के, पाउडर बना के उसमें भून लें बादामी रंग के। अब इसके अंदर 250 ग्राम आप काले तिल हम्म, भून करके इसमें मिला दें और 300 ग्राम इसमें पुराना गुड़ मिला दें। 4 चीज़ें होगी। अब इनको ऐसे कूटे कि तीनों की, चारों की एक जान हो जाए। हम्म, अब इसको चाहे आप ऐसे रखो, चाहे इसके 10-10 ग्राम के लड्डू बना लो। जैसे आपका बच्चा बिस्तर गिल्ला करता है, उसको आप आधा आधा लड्डू 2-2 घंटे बाद देते रहो। जिस दिन देना शुरू करेंगे उस दिन से वो बिस्तर गिल्ला करना बंद कर देगा। अच्छा। बड़ा व्यक्ति है तो उसको आप 50 ग्राम तक की खिला सकते हैं, 5 लड्डू भी इसके खिला सकते हैं, परंतु इकट्ठे नहीं। हम्म, जैसे एक अभी खिला दिया, 2-2.5 घंटे बाद फिर खिला दिया, ऐसे ही 5 बारी में 5 लड्डू खिला दें तो उस पर भी कंट्रोल हो जाता है। पहले दिन तो आपको लगभग 30-35% आराम मिलेगा। दूसरे दिन आपको 60% तक आराम मिल जाएगा। तीसरे दिन आपका कंट्रोल हो जाएगा। परंतु ये खाते रहना, हम्म, इसको नहीं छोड़ना। और खाना खाने के बाद पेशाब आना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद जिसको पेशाब आ जाता है उसको रोग ही कोई नहीं है, अच्छा। सब रोगों की जड़ काट देता। हम्म,
अब इसमें 3 चीज़ों पे से ध्यान देना कि आपको योग और प्राणायाम ये करना बहुत जरूरी है। और रात्रि 9 से 10 के अंदर सोना जरूरी है। सुबह 4 बजे तक उठना जरूरी है। खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगेगा। जिस भी अनाज को आपने खाना पहले उसको धो के सुखा लें। को आपने खाना पहले उसको धो के सुखा लें। सुखा करके उसमें गेहूं नहीं डालनी। चना है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, चुलाई है, सोयाबीन है। ये चीज़ें आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अजवाइन इसमें 50 ग्राम भून के, तिल 100 ग्राम भून के मिलाने। अब इसका आटा भी आपने ऐसे पिसाना जैसे हाथ में लेके रेता सरकता है, ऐसे सरकता हुआ आटा हो। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में आप दाल सब्जी अपनी जो भी बनानी हो बना ले। अमोनियम के बर्तन में या कुकर में नहीं बनानी, आप बाकी किसी भी धातु में बनाएं। और मिट्टी के बर्तन में बनाए तो सोने पे सुहागा। अब जो दाल सब्जी आपने बनानी, इसमें आपने आयोडीन नमक नहीं डालना। सिंधा नमक या काला नमक डालना। हल्दी डालनी है, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं डालनी। अब इसमें कोई मटर मसाला नहीं डाला जाएगा, कोई इसके अंदर छौंक नहीं लगाया जाएगा। और दाल या सब्जी आपकी तैयार हो गई है तो आप 2 गिलास पानी उबाल लें। और पानी में उबाली आने के बाद शीशे के गिलासों में पानी को डाल के रख दें। और लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें मिला के 50 ग्राम तैयार करके रख लें। अब आप जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा उसको निकालें और तवे को गैस पर रख दें। गैस भी ज़्यादा तेज़ नहीं, धीमी गैस रखनी। अब उस आटे को निकाल के गूंदेंगे। जो सख्त आटा था बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो उसको थाली में डाल दें। ऊपर से दाल सब्जी जो भी आपकी उसको डाल दें। अब वो लहसुन, प्याज, अदरक को आप चाहे सिलबट्टे पे पीसें, चाहे मिक्स में पीसें, चाहे जूसर से उसका जूस निकालें। 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दें, ढक के रख दें। बाकी जो कचरा और रस बच गया आपके पास, उसको आप दाल सब्जी जो बना रखी उसमें मिला के खाएं। अब रोटी को आप अच्छी तरह चूर लें। सूप जैसी पीने की वजह से सोने पे सुहागा। नहीं तो आप गिराइयाँ भी खा सकते हैं। 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा देते हैं। उसके बाद दांतों को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना। वज्र आसन से उठ के आपको कम से कम आधा घंटा फिर सैर करनी है। फिर उसके बाद आपने सब आसन लेटना आधे घंटे के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेकर उठे। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और खाना भी अच्छा पचेगा। और उसके बाद आपको जो बार बार पेशाब आता है वो नहीं आएगा। खाना खाने के बाद जो पेशाब आएगा वो भी ऐसे खुल के आएगा जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ होती, ऐसे आएगा। जब ऐसे पेशाब आना शुरू हो गया आपका रोग खत्म हो गया। अब रात 9 से 10 के अंदर सोना। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। और आलस किया तो कपड़े भी खराब, फटाफट चल जाए। एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ होगा और आपको बड़ा हल्कापन आएगा। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति लगातार करें। फिर 15-20 बार
उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, मंडूकासन, अलोन विलोन, कपाल भाती, ये अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा कर सकते हैं। अलोन विलोन जो है कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई 2-2, 4-4 मिनट कर लें। अब यदि आपका खान पान ठीक है, जिस भी चीज़ को आपने खाना अपने शरीर की लेबोरेटरी से टेस्ट कर ले। सूखी चीज़ या तो हाथ में ले ले, लिक्विड या तो गिलास में ले ले, बाएं में और दिल पे रख ले ऐसे, और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दें और टाइट रखें हाथ को। दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबा, यदि उसको जोर लगाना पड़ता आप उस चीज़ को खाइए, नुकसान नहीं करेगी। परंतु उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, हाथ आपका एकदम गिर जाता है तो उससे नुकसान होगा। अच्छा। वो चीज़ नहीं खानी। अब जब तक आप जिएंगे ना तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना ही आपको कोई रोग होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो गुरुजी ने अभी उपचार और ये सब अच्छी चीजें जो बताई हैं, हमारे फायदे के लिए बताई हैं, सेहत के लिए बताई हैं, इनका आप जरूर अनुसरण करें और समय समय पर इन नुस्खों का पालन अवश्य करते रहें। क्योंकि यदि रोग है तो ठीक होगा, और नहीं है तो भी एक, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है उसी तरीके से सर्विस हो जाती है हमारे शरीर की भी। तो किसी भी प्रकार का कोई रोग पनपने की कोई आशंका भी होती है तो भी वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे नुस्खे और उपचारों को आपने ध्यानपूर्वक सुना है, इसको लिख भी लिया होगा, और जरूरत पड़ने पर आप इसका सही प्रयोग कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए